राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव ने एनडीए पर तीखा हमला बोला। कहा है गुंडागर्दी बिहार में हम नहीं चलने देंगे। आपको बता दें लगातार इन दिनों सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव एक्टिव और लगातार जो विरोधी हैं उनको जवाब भी दे रहे हैं। एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने से पहले लालू प्रसाद यादव ने एनडीए को चेताया है और बताया है कि बिहार में क्या खेल करना चाह रहा है एनडीए सरकार। आपको बता दें पहले लालू प्रसाद यादव का जो ट्वीट वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने से पहले लालू यादव का एनडीए पर करारा हमला। ट्वीट के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला है। संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वोट को बचाने एवं सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का कुकृत प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रही है। चुनाव आयोग मतदाताओं को हताहत कर उनकी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रही है। वोट का सत्यापन करने की बजाय नागरिकता साबित करने को कह रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं कर रही है। इसकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। लालू प्रसाद यादव आखिरी में लिखते हैं एनडीए के लेकर और चुनाव आयोग को लेकर लिखते हैं कि इनकी गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। लगातार बिहार में इस जो निर्णय है इसको लेकर विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। कहा जा रहा है कि अगर इन लोगों को अगर वोटर लिस्ट वेरीफाई करवाना था तो ये लोग लोकसभा चुनाव जिस वक्त करवाते, लेकिन ये लोग बिहार में जब देख लिए कि तेजस्वी यादव सर्वे में जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव की बहुमत की सरकार बन रही है, तो ये लोग डर के कारण इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं उसको वैलिड नहीं मान रहे हैं। और आप जो बातें कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर जो बातें इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग तमाम जो बातें कही जा रही है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। पप्पू यादव ने भी 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर और लगातार हमला बोला है। लेकिन तमाम जो विपक्ष है चुनाव आयोग के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और एनडीए पर खास करके आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में हार से बौखलाकर इस तरह का निर्णय लिया गया है। एनडीए सरकार के दबाव में चुनाव आयोग इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है और तमाम बातें कही जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस निर्णय को लेकर। क्या चुनाव आयोग जो निर्णय है, जो नोटिफिकेशन है, इसको वापस लेती है या वेरिफिकेशन जो वोटर लिस्ट का होना है वो होगा। क्योंकि लगातार विपक्ष करिए कि नागरिकता को लेकर ये लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं वोटर लिस्ट के माध्यम से। तमाम बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।